सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 18 से। आइए देखते हैं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हुए कहते हैं सुनो मेरी बात। कहते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये उस समय की बात है जब वो स्वर्ग में जाने वाले थे। उस समय जब चेलों को ये चिंता हो गई थी कि नहीं, हमारा गुरु हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उनके ये बात बोलने से पहले उन्हें बता दिया था। वो स्वर्ग में जाने के विषय की बात है। यीशु मसीह अपने चेलों से बता दिया था स्वर्ग में जाने के विषय की बातें। और जब चेले इस बात को जान गए तो चिंतित हो गए कि अब हमारा गुरु हमारे पास से चला जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। तो यीशु मसीह मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला प्रभु है, जो मन की बातों को जान जाता है और जानने के बाद उनसे कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कहता है सुनो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है, थोड़ा देर ही रह गया है कि ये संसार मुझे न देखेगा। ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, कहता है थोड़े देर के बाद ये मुझे देखने नहीं पाएंगे। ये संसार के लोग मुझे देखने नहीं पाएंगे, परंतु तुम मुझे देखोगे। उसने कहा तुम क्या करोगे? मुझे देखोगे। कहता है वचन में, इसलिए देखोगे क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कहता है ये संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, इसलिए क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कहता है तुम भी नहीं मरोगे, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे इस बात को कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं। कहता है उस दिन तुम्हें इस भेद का पता चल जाएगा कि मैं पिता के अंदर रहता हूं, पिता मेरे अंदर रहता है और मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर रहते हो। कहता है कि जो इस भेद को समझ नहीं पा रहे थे ना, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहता है कि जब मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा तो संसार नहीं देखेगा, तुम देखोगे। उस दिन इस बात को तुम जानोगे क्योंकि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है और मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम मेरे अंदर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, जो उसके वचनों को मानता है, उस पर विश्वास रखता है, हर ऐसे व्यक्ति के भीतर यीशु मसीह रहता है और वह व्यक्ति यीशु मसीह के अंदर रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो,
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो तो आप अपने आप को कभी अनाथ मत समझिएगा, कभी अकेला मत समझिएगा, क्योंकि आपके अंदर यीशु रहता है। क्योंकि उसने कहा कि देखो, जिस प्रकार मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है, वैसे मैं भी तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर रहोगे। तो हम यीशु मसीह के अंदर हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा इस बात को अपने हृदय में सजाइए, अपने मन में विश्वास कर लीजिए कि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। जब आप इस बात को विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे, अवश्य कि यीशु मसीह को महसूस करने पाओगे, उसके अनुग्रह को महसूस करने पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा 24 घंटे आप इस बात को ध्यान में रखिए कि यीशु आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता, प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां हो तो नष्ट होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए। तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। हर एक शैतानी हरकतें इनके जीवन से निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, ये जीवन की सारी निराशा, सारी उदासी को दूर कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत अलौकिक काम होने दे पिता। प्रार्थना करते जैसा वचन कहता है, विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वासी हैं, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तूने मार्था के विश्वास जैसा उसके भाई लाजर को, जो 4 दिन का मरा था, तूने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। उसी प्रकार प्रभु, जितने लोग विश्वास रखते हैं उनके जीवन में बड़ा और अलौकिक चमत्कार होने दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबके शरीर में, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, इन सबके शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, नष्ट होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना, जितने बीमार व्यक्ति हो सब चंगे हो जाए। जिसके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, आंखों में तकलीफ, कान में तकलीफ, मुंह में तकलीफ, नाक में तकलीफ, नष्ट होने। मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ इनके सीने में कोई भी प्रकार की बीमारियां, पेट में कोई प्रकार की बीमारियां, कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, नष्ट हो जाए। ये परमेश्वर, इनके घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी, गैस की बीमारी, सूजन हो तो सब नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, इनके संपूर्ण शरीर को अनुग्रह से भर दे। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबासिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर में जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, परेशानियों से मुक्त, भली बात चंगा कर। जो तेरी सेवा करना चाहते प्रभु, उन्हें अपना स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा से भर दे प्रभु, सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें पवित्र आत्मा के नए नए वरदानों से भर दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि वह आत्मा इनके भीतर रहकर का अद्भुत कामों को प्रकट करे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ
पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, जो रोजगार करने वाले उनके रोजगार पे तेरी बरकत की आशीष है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता सबको आशीषित कर, ताकि सब तेरी आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।